नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम BSc फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये बॉटनी का जो सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ वो नई शिक्षा नीति के तहत बताने वाला हूँ, यानी NEP के तहत। तो NEP के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। आप चाहे यूपी से किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या आप अदर स्टेट से अगर हैं, चाहे आप राजस्थान से हों, MP से हों, ठीक है, सभी में यही सिलेबस लागू है। ठीक है, अब आपको पहली बात तो एक कन्फ्यूज़न ये दूर करनी है कि सिलेबस में कोई अब बदलाव नहीं है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो। अगर आप BSc कर रहे हैं तो आप में यही सिलेबस है। अगर आपका मेजर है दोस्तों, मेजर सब्जेक्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपका मेजर बॉटनी लिया है आपने तो बॉटनी का सिलेबस मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। अब आज के इस क्लास के अंतर्गत तो सिलेबस तो मैं डिस्कस ही करूँगा, साथ ही साथ मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में भी बताने का प्रयास करूँगा कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा पेपर पैटर्न रहने वाला है। साथ ही साथ आपके थ्योरी का जो पेपर है दोस्तों, बॉटनी में थ्योरी का कौन सा पेपर रखा गया है और प्रैक्टिकल का कौन सा बुक रखा जाएगा, कितने नंबर का आपका पेपर होगा और कितने नंबर की आपकी प्रैक्टिकल होगी। ठीक है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी हम करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सिलेबस के बारे में अवगत हो गए होंगे, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस यही दिया गया है। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी BSc फर्स्ट ईयर की क्लास नई शिक्षा नीति के तहत संचालित की जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको मैं सिलेबस जो बताने जा रहा हूँ, आप सबको पता है कि ये नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस है सेमेस्टर वाइज पैटर्न, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में अभी आप लोग हैं BSc फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे आपके, सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर। अब बात आती है आपके क्लास की टाइमिंग की, कि आपका क्लास का टाइमिंग क्या होने वाला है यूट्यूब पर। दोस्तों, आपकी क्लास जो होगी वो यूट्यूब पर होगी। लाइव क्लास का कहाँ होगी, आपका यूट्यूब पर होगी। रोज़ शाम 5:30 बजे आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आएंगे, जहाँ पर हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। रोज़ सुबह 8 बजे आपकी फिजिक्स और मैथ की क्लास संचालित की जाएगी। जो भी मैथ और फिजिक्स लिए हैं उनके लिए आपकी क्लास जिस समय आज चल रही है, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी की क्लास रोज़ शाम 6:30 बजे से संचालित होगी। ठीक है, तो ये क्लास का शेड्यूल है। दूसरी बात, जिनको कोई भी दिक्कत है क्लास से रिलेटेड वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप PDF नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट। आप सर्च कर लेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, या कोई भी डाउट है पेपर से संबंधित, यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर दिया जाएगा। चलिए अब हम सिलेबस को समझते हैं। तो दोस्तों, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो बॉटनी का थ्योरी का पेपर है, यानी पेपर का टाइटल है, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। समझ गए आप? थ्योरी जो आपकी है दोस्तों, उसका नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये आपका 75 नंबर का पेपर कराया जाएगा। ठीक है, कितने? 75 नंबर का, और 25 नंबर जो आपके बाकी हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे। यानी टोटल अगर पूर्णांक की बात करें बॉटनी की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिनमें से आपकी 75 नंबर की थ्योरी और 25 नंबर का आंतरिक वायु मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल का होगा। तो दोस्तों, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है दोस्तों, उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसमें कुल मिलाकर के 8 यूनिट आपको दिए गए हैं। 8 यूनिट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब हम यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है और यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है। दोस्तों, आपके यूनिट फर्स्ट का नाम है माइक्रोबल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेशन। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी टोटली आपको चैप्टर फर्स्ट यानी यूनिट फर्स्ट में केवल और केवल माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, यानी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी क्या होती है, और माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी। ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं।
ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपी के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। अब हम दूसरी यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा जो यूनिट है आपका उसका नाम है माइक्रोबल वर्ड। क्या नाम है दोस्तों? माइक्रोबल वर्ड। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है? इसके अंतर्गत सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसे कोशिका संरचना कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका संरचना। आप लोग परेशान मत होइए, जो भी हिंदी मीडियम से हैं, आपकी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगी, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन आपको करना है सेकंड यूनिट में। और तीसरा है स्टडी ऑफ वायरस, यानी कि ये तीन जो हैं ये मेजर टॉपिक हैं, यानी कि आपके जो मेन टॉपिक हैं ये तीनों टॉपिक हैं। यानी यूनिट अगर सेकंड की बात किया जाए तो यूनिट सेकंड में केवल और केवल ये तीन टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं, यानी कोशिका संरचना, बैक्टीरिया का अध्ययन और वायरस का अध्ययन आप सेकंड यूनिट के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। अब आपकी थर्ड यूनिट है दोस्तों। थर्ड यूनिट का नाम है फाइकोलॉजी। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ एलेक्स, यानी कि शैवाल के बारे में पूरा का पूरा शैवाल का अध्ययन आपको करना है, ठीक है। नोट कर लेंगे आप। शैवाल का अध्ययन आपको तीसरे यूनिट में करना है। पूरा का पूरा शैवाल पर आधारित है आपका तीसरा यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये यूनिट, ठीक है। अब चलिए चौथी यूनिट की बात करते हैं। चौथी यूनिट है माइकोलॉजी। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है स्टडी ऑफ फंगी, यानी कवक का अध्ययन। पूरा का पूरा आपको कवक का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। इसमें आप पढ़ेंगे कवक का रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से कवक का रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे कवक के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो चौथी यूनिट है उसका नाम है माइकोलॉजी। आपको अध्ययन क्या करना है इसमें? स्टडी ऑफ फंगी, यानी कि कवक का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। अब आपका पांचवा यूनिट है दोस्तों मशरूम कल्टीवेशन एंड लाइकेनोलॉजी, यानी कि इसमें आपको मशरूम के बारे में पढ़ना है, लाइकेन के बारे में पढ़ना है। आपकी जो पांचवी यूनिट है दोस्तों उसमें आपको स्टडी ऑफ मशरूम एंड स्टडी ऑफ लाइकेंस पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा यूनिट इन्हीं दोनों टॉपिकों पर आपका ख़त्म होगा, मशरूम और लाइकेंस। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न भी बहुत बनते हैं दोस्तों। आप लोग का कंप्लीट सिलेबस कराने के बाद चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, जो फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एनईपी के तहत जो पेपर कराए गए हैं, ठीक है। उन सभी का मैं सलूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपका पेपर होता है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7 जिसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी। अब इसमें आपको पादप रोग विज्ञान के बारे में पढ़ना है, यानी कि पूरा का पूरा आपको जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, उनमें रोग कौन कौन से लगते हैं, जैसे कि आलू में किस प्रकार सा कौन सा रोग लगता है, गन्ने में किस प्रकार का रोग लगता है, रेड क्राट जो है डिसीजेस क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पूरा का पूरा यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। यानी कि यूनिट नंबर 6 पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, हिंदी में नोट कर सकते हैं। यूनिट 7 दोस्तों आपकी है डिसीजेस एंड कंट्रोल, रोग और नियंत्रण। अब इसमें आप रोग पढ़ेंगे कि भिंडी में कौन सा रोग लगता है, कौन सा रोग होता है, इसके समाधान, इसके नियंत्रण किस प्रकार से हम करें। तो ये आपका यूनिट नंबर 7 है जिसमें डिसीजेस एंड कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट लास्ट आपकी है यूनिट 8 जिसमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, अनुप्रयुक्त माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, बेसिकली जो आपकी लास्ट यूनिट है दोस्तों उसमें आप पढ़ेंगे कि जैसे एजोला के बड़े पैमानों में उत्पादन किस प्रकार से हम करते हैं, इनका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। आप खाद्य किण्वन के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं फूड फर्मेंटेशन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको एमिनो अम्ल के द्वारा किस प्रकार से इनका रिप्रोडक्शन करेंगे, इन सब के बारे में आपको किस में पढ़ना है, यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर की टोटल सिलेबस थी, तो मैंने आप लोग को बता दिया है दोस्तों। सेकेंड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपका जो पेपर होगा बॉटनी का, उसका नाम है आर्किगोनिएटस एंड प्लांट आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये आपके सेकंड सेमेस्टर के बुक का नाम है। हालांकि आपको सेकंड सेमेस्टर नहीं देखना है, अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आपको मैं बता दूं कि यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, केवल और केवल 8 यूनिट पढ़नी है। अगर आपके लिए समय जो मिलता है 3 महीने का समय आपको मिलता है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर माह में कराया जाएगा, ठीक है। दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, ठीक है। चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो
कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि मैं बात कर लूँ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, तो इस बार उसका दोनों पेपर एक साथ हुआ है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर टाइम बाय टाइम कराती हैं। तो 2 पेपर आपको देने होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पास हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर में अगर किसी को भी कन्फ्यूज़न है सिलेबस में, तो एक बार मैं आप बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, जो आपकी बीएससी है उसका पैटर्न बदल चुका है। अब ईयरली एग्ज़ाम ना करके हाफ ईयरली एग्ज़ाम, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो कुल मिलाकर के प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। आपका मेजर सब्जेक्ट 3 होता है, 3 सब्जेक्ट आपके मेजर रहेंगे। इनमें से 2 आपको माइनर चूज करने होंगे और 1 सब्जेक्ट जो आपका होता है वो को करिकुलर कोर्स होता है, यानी 3 और 2 1 5 और 1 6, जिनमें जो आपके मार्क्स जुड़ते हैं टोटल केवल और केवल इन्हीं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके मार्कशीट पर जुड़ते हैं। ये और केवल ये सब क्वालिफाइंग होता है, ये डिप्लोमा के लिए होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मेजर, आप जैसे मेजर का आप चुनाव कैसे करेंगे? कुछ लोग क्या है कि जो बायोलॉजी से हैं वो क्या करते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, जूलॉजी ले लेते हैं, बॉटनी ले लेते हैं। इसके बाद में ये आपके मेजर हो गए। अब जो आपका माइनर का सब्जेक्ट बचा, इसमें कुछ लोग क्या ले लेते हैं, डिफेंस ले लेते हैं, कुछ लोग हिंदी ले लेते हैं, हिंदी साहित्य ले लेते हैं, इतिहास, भूगोल, या आप सामान्य केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, या सामान्य जूलॉजी जो होती है उसको भी ले सकते हैं। समझ में आया? मतलब आप माइनर में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, केवल आपका मेजर ध्यान देना है, वो 3 जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात अवगत हो गई होगी। अब इसी प्रकार से आप 3rd ईयर तक आपका जो पाठ्यक्रम है इसी अनुसार चलेगा। ठीक है, आगे की जानकारी मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है कि समझ में नहीं आ रहा सेमेस्टर पैटर्न पर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं एक विस्तृत क्लास आप लोग को दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपकी पर डे क्लास दी जाएगी जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री की। टाइमिंग आप सबको पता है, अगर आपका कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप सब हमारी इस बताई गई जानकारी से सहमत हुए होंगे और वीडियो ये आपको पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।